नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जो 900 साल बाद राख से पुनः जन्म ले रहा है। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय 1600 साल पुराने नालंदा महाविहार की विरासत को फिर से जीवंत करने की एक कोशिश है। यह महाविहार दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां दुनिया भर से 11,000 से अधिक छात्र पढ़ने आते थे। नए नालंदा विश्वविद्यालय तक जाने के लिए पहले बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता था। इस स्टेशन का नाम तुर्की अफगान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के नाम पर रखा गया है, जिसने दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय को खंडहर में बदल दिया था। उद्घाटन के दौरान मोदी जी ने कहा, नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। कि नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक पहचान और सम्मान है। नालंदा एक मूल्य और मंत्र है। आग किताबें जला सकती हैं, लेकिन ज्ञान को नहीं मिटा सकती। यह विश्वविद्यालय मध्ययुगीन आईवी लीग के रूप में जाना जाता था, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 500 साल पहले यानी 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान स्थापित हुआ था। यह ज्ञात दुनिया का ज्ञान केंद्र था, जब यूरोप अभी भी अंधकार युग में था। नालंदा महाविहार में न सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार होता था, बल्कि यहाँ तर्क, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन जैसे विषयों की भी पढ़ाई होती थी। इस अंतर विषय दृष्टिकोण ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित पूरे एशिया के विद्वानों को आकर्षित किया, जिससे नालंदा सांस्कृतिक और बौद्धिक विविधता का केंद्र बन गया। पुरातत्वविद एक घोष के अनुसार नालंदा, जिसे दुनिया भर के विद्वानों ने देखा था, बौद्ध धर्म शास्त्र और शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में पूरे पूर्व में एक प्रसिद्धि प्राप्त की। नालंदा की स्थापना गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग के दौरान कुमारगुप्त प्रथम 450 ईस्वी के संरक्षण में हुई थी। हालांकि जिस स्थान पर महाविहार बना था, वह अशोक के समय से ही एक स्तूप स्थल हुआ करता था, यानी कुमारगुप्त के शासन से कम 600 साल पहले। नालंदा का नाम नलौन, कमल और दांत देना से लिया गया था, जो ज्ञान के खिलने का प्रतीक है। लेकिन 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी यात्री वेन त्सांग ने इस नाम का श्रेय पास के तालाब में रहने वाले एक नाग सांप को दिया। नालंदा का परिसर अपने समय का एक वास्तुशिल्प चमत्कार था। यह लाल ईंटों, स्तूपों, मंदिरों, विहारों से बना था। इस परिसर में हजारों विद्वान और भिक्षु रहते थे और सीखते थे, जो बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए वातावरण में रहते और सीखते थे। विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को सामूहिक रूप से धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। इसमें 3 मुख्य इमारतें शामिल थी: रत्न सागर, रत्नों का सागर, रत्नोदधि, रत्नों का समुद्र और रत्न रंजक, रत्न अलंकृत। इन भंडारों में पांडुलिपियों, ग्रंथों और ताड़ के पत्तों के शास्त्रों का विशाल संग्रह था, जिनमें से कुछ दुर्लभ और अमूल्य थे, जिन्हें विभिन्न स्थानों से लाया गया था, जहां से छात्र और भिक्षु आए थे। नालंदा की शिक्षा शास्त्र भी उल्लेखनीय थी। विश्वविद्यालय में मौखिक और लिखित परीक्षाओं, सेमिनारों और वाद विवाद का एक कठोर प्रणाली थी। शिक्षक प्रतिष्ठित विद्वान थे, जिनमें से कई ने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। इनमें से ही एक सबसे प्रसिद्ध शिक्षक आर्यभट्ट थे, जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया था। वास्तव में आर्यभट्ट का गांव नालंदा महाविहार से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। 93 ईस्वी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि खिलजी की सेना ने नालंदा की भव्य पुस्तकालयों में आग लगा दी, जिससे सदियों से संचित ज्ञान राख हो गया। कहा जाता है यह आग कई महीनों तक धधकती रही और भिक्षुओं व विद्वानों का भी नरसंहार किया गया। एक घोष ने अपनी 1985 की पुस्तक नालंदा में लिखा है कि ह्वेन त्वांग के वृत्तांत से यह स्पष्ट है कि जब उन्होंने भारत का दौरा किया था, तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र वीरान हो गए थे। हालांकि पूर्व में नालंदा, पश्चिम में वल्लभी और दक्षिण में कांची जैसे कुछ नए केंद्र
उभरे थे। इसके बावजूद 900 साल बाद नालंदा महाविहार को नए नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम और बाद में सर जॉन मार्शल द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई थी। ये विश्वविद्यालय अपने पूर्वजों की तरह ही ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए परिसर में छात्रों को एक ऐसा समृद्ध शैक्षणिक वातावरण प्रदान किया जा रहा है जो प्राचीन नालंदा महाविहार की गौरवशाली परंपराओं को दर्शाता है। यहाँ वे न केवल विभिन्न विषयों में एकेडमिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और महत्वपूर्ण सोच को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि वो छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रखे, बल्कि उन्हें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का भी सामना करने के लिए तैयार करे। इसके लिए विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के क्लब, संगठन और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जो छात्रों को उनकी रुचियों और प्रतिभा को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। नालंदा विश्वविद्यालय एक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय न सिर्फ एक शिक्षण संस्थान है, बल्कि यह एक जीवंत समुदाय है जहां छात्र अपने सपनों को साकार करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। यह विश्वविद्यालय भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए एक उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। तो दोस्तों, आपको नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए लुकआउट इंडिया।